हेलो दोस्तों, अगर आप लोग भी फटाक पे एप्लीकेशन से लोन लेना चाहते हैं तो एक बार इस रिव्यू को ज़रूर देख लीजिएगा दोस्तों। हो सकता है कि आपके बहुत सारे पैसे बच जाए या फिर आपका लोन रिजेक्ट होने से बच जाए, आपका लोन अप्रूवल आ जाए दोस्तों। तो आज की इस वीडियो में मैं आपको जो जानकारी शेयर करने वाला हूँ इस एप्लीकेशन की, वो शायद ही आपको पूरे यूट्यूब में यहाँ पे देखने को मिले। इवन यहाँ पे हम कंप्लीट अप्लाइंग प्रोसेस भी आज की इस वीडियो में बताएंगे, जो कि मैंने बहुत ही कम वीडियोस में देखी है। इवन हम यहाँ पे इनका जो फीचर्स है, जैसे स्कैन एंड पेमेंट करना, स्कैन के थ्रू पेमेंट करना, साथ ही साथ में अपने बैंक अकाउंट में ट्रांसफर करना, अपने यूपीआई अकाउंट में ट्रांसफर करना, हर एक प्रोसेस आज के इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो इसके लिए इस वीडियो को आप लोग पूरा एंड तक वॉच जरूर करिएगा। और आप में से जो लोग भी चैनल पे विजिट कर रहे हैं, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और बेल आइकन का बटन भी जरूर दबा लीजिएगा। अब बात कर लेते हैं दोस्तों, बाई चांस अगर आपका इसमें लोन रिजेक्ट होता है तो ऐसे केसेस में आपको हमने डिस्क्रिप्शन में कुछ एप्लीकेशन के लिंक दिए हैं, आप वहां से जाकर के लोन अप्लाई कर सकते हैं। साथ ही साथ में हमने अपना टेलीग्राम का चैनल का लिंक भी दिया है, जिसमें हम ये एप्लीकेशन साथ ही साथ में आने वाली जो नई जितनी भी एप्लीकेशन है वो शेयर करेंगे आपके साथ। तो अगर आपने टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं करा तो जरूर जाकर ज्वाइन कर लें, लिंक आपको हमारे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं दोस्तों कि प्ले स्टोर में इसकी रेटिंग एंड रिव्यूज़ क्या है। तो अगर हम प्ले स्टोर पे चलते हैं तो 4.3 स्टार से ज़्यादा की रेटिंग है, जो कि काफ़ी अच्छी है लोन एप्लीकेशन के केस में। और अगर हम डाउनलोड्स की बात करते हैं तो एप्लीकेशन की 1 मिलियन प्लस डाउनलोड है। तो हम कह सकते हैं कहीं ना कहीं एप्लीकेशन अगर 1 लाख डाउनलोड नहीं दोस्तों, बल्कि 10 लाख डाउनलोड है और रेटिंग भी अच्छी है, तो कहीं ना कहीं एप्लीकेशन में कुछ तो अच्छा होगा ही होगा। साथ ही साथ में फिर हमने जो मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ पता लगाई वो इनकी एनबीएफसी पता लगाई। तो एनबीएफसी जो इनका नाम एनबीएफसी का वो है एटमॉस प्राइवेट लिमिटेड, तो जो कि एक जेन्युइन एनबीएफसी है दोस्तों और जेन्युइनली में लोन भी देती है। फिर हमने पता लगाया दोस्तों कि जिनके पास आधार कार्ड और पैन कार्ड है वो यहाँ पे कितना लोन इस एप्लीकेशन से ले सकते हैं। तो अगर आप लोगों के पास आधार कार्ड और पैन कार्ड है तो इनका आप शॉर्ट टर्म लोन ले सकते हैं, जिसका अमाउंट 1,000 से स्टार्ट होता है और यहाँ पे 25,000 तक जाता है। वहीं पे अगर आप लोगों के पास आधार कार्ड पैन कार्ड के अलावा सैलरी स्लिप है तो आप यहाँ पे इस एप्लीकेशन से 25,000 रुपये से लेके 5 लाख रुपए तक का फ्लेक्सी पर्सनल लोन भी अवेल कर सकते हैं या ले सकते हैं। अब बात करते हैं अगर हम इस लोन को लेते हैं तो हमें कितना ब्याज देना पड़ेगा। तो आपको जो मैक्सिमम ब्याज देना पड़ सकता है वो 36% तक का देना पड़ सकता है, जो मुझे लगता है ज़्यादा है। और अगर इस हम कंपनी की बात करते हैं तो ये कंपनी आपसे किसी भी तरह की कॉन्टैक्ट परमिशन नहीं लेती, जैसे कि आप मेरे साइड स्क्रीन पे देख सकते हो। परमिशंस आप देख सकते हो तो इसमें से कोई भी कॉन्टैक्ट की परमिशंस नहीं लेती है। और बात करें अपडेट की तो 8 जुलाई 2024 को ही कंपनी ने रिसेंट में अपडेट करा है और अब इस अपडेट के अकॉर्डिंग कंपनी बहुत ही आसानी से आप लोगों को पर्सनल लोन प्रोवाइड करा रही है। तो अब ये थी दोस्तों बेसिक डिटेल। तो हम कह सकते हैं मोटे मोटे तरीके से कंपनी जेन्युइन है, लोन देती है। इनके दो प्रोडक्ट है, क्रेडिट लाइन है, पर्सनल लोन है। हम दोनों के फीचर्स देखेंगे दोस्तों। तो अब मैं बाकी की चीज़ें आपको स्क्रीन पे ले जाके इनकी खुद की ऐप के अंदर ले जाके बताने वाला हूँ। तो वीडियो में दोस्तों एंड तक ज़रूर बने रहें। तो दोस्तों सबसे पहले आपको एप्लीकेशन डाउनलोड करना है। इसके बाद यहाँ पे आपको अपना मोबाइल नंबर डालना है और मोबाइल नंबर डालने के बाद प्रोसीड के बटन पे आपको कर देना है क्लिक। और इसके बाद दोस्तों यहाँ पे आपके मोबाइल नंबर पे OTP जाएगा, तो उस OTP को यहाँ पे आपको एंटर कर देना है। 4 डिजिट का OTP यहाँ पे होने वाला है दोस्तों। और आपको वेट करना है 30 सेकंड का, अगर नहीं आता तो आप रीसेट कर देना। इसके बाद एप्लीकेशन ऐसे ओपन होगी। इसके बाद यहाँ पे आपको अपना फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, ईमेल आईडी और यहाँ पे आपको रेजिडेंशियल पिन कोड डाल देना है। ये सारी इन्फॉर्मेशन आपको सही से डाल देनी है और रेजिडेंशियल पिन कोड आपको आधार कार्ड के अकॉर्डिंग यहाँ पर डाल देना है। याद रखना है कोई भी इन्फॉर्मेशन मिसमैच नहीं होना चाहिए, सारी इन्फॉर्मेशन जेन्युइन होना चाहिए। उसके बाद कंटिन्यू कर देना है। कंटिन्यू करने के बाद अगले स्टेप में आपसे पूछेगा आप सैलरीड हो या सेल्फ एम्प्लॉयड हो, तो यहाँ पे हम सेल्फ एम्प्लॉयड चुन लेंगे। इसके बाद आपको आधार डिटेल डालना है। अगर आपका आधार कार्ड से लिंक मोबाइल नंबर है तो सिर्फ आधार नंबर डाल के OTP से कर सकते हैं। अगर नहीं है तो आप अपलोड के ऑप्शन में क्लिक करके अपलोड भी कर सकते हैं। तो यहाँ पे हम आधार नंबर डाल करके OTP के थ्रू यहाँ पे KYC करने वाले हैं। तो हमारे पास आधार नंबर है तो आधार नंबर हमने डाल लिया है। इसके बाद हमें जो कैप्चा दिख रहा है इस कैप्चा को हमें यहाँ पे डाल देना है। इसके बाद हमें कंटिन्यू कर देना है। तो ये कैप्चा डालने के बाद हम कंटिन्यू कर देंगे तो आधार कार्ड से जो लिंक मोबाइल नंबर होगा उस लिंक मोबाइल नंबर पे एक OTP जाएगा, तो उस OTP को आपको यहाँ पे एंटर कर देना है। इसके बाद यहाँ पे आपकी डेट ऑफ बर्थ रहेगी, ये पैन कार्ड के अकॉर्डिंग रहेगी दोस्तों। इसके बाद पैन नंबर आपको यहाँ पे डालना है।
और डाल करके कंटिन्यू यहाँ पे आपको कर देना है। इसके बाद आपसे आपकी मंथली इनकम पूछेगा तो आपको 20-25 हज़ार से ज़्यादा डाल देना है। कब आपकी इनकम आती है हर महीने की किस तारीख को वो डाल देना है। इसके बाद आपको एक सेल्फ़ी अपलोड यहाँ पे कर देना है। एक सेल्फ़ी पे क्लिक करना है दोस्तों यहाँ पे। इसके बाद आपको 3 महीने की बैंक स्टेटमेंट अपलोड करना है दोस्तों। अगर कोई पासवर्ड है वो पासवर्ड भी डाल देंगे। तो पहले आप अपना बैंक सेलेक्ट करेंगे, फिर अगर आपका जो PDF है उसमें पासवर्ड डाला हुआ तो उस पासवर्ड को यहाँ पे आप डाल देंगे और डालने के बाद आप यहाँ पे अपलोड कर सकते हैं। देख सकते हैं जहाँ पे कहीं PDF होगी आपकी तो वो अपलोड कर दीजिएगा। इसके बाद आपकी वेरीफाई करेगी डिटेल। तो यहाँ पे बैंक स्टेटमेंट वेरीफाई होने के बाद आपका अप्रूवल आएगा। तो जैसे स्टार्टिंग में हमें 3000 रुपये का अप्रूवल आया हुआ है दोस्तों, और भी ऑफ़र निकल के आएंगे तो यहाँ पे हमें एक्सेप्ट ऑफ़र पे क्लिक करना है। इसके बाद यहाँ पे कॉन्ग्रेचुलेशन आएगा तो नॉमिनी की डिटेल डालना है। नॉमिनी का आपको नाम और रिलेशन क्या है आपका नॉमिनी से वो यहाँ पे डाल के कंटिन्यू कर देना है। इसके बाद ऐड नॉमिनी हो जाएगा। इसके बाद ऑटो पे सेटअप करना है ताकि आपके ये खाते से EMI कट सके। तो यहाँ पे बैंकिंग के थ्रू कर सकते हो आप। तो आपको अपनी बैंकिंग की डिटेल डालना है, सेविंग अकाउंट की डिटेल डालना है जिसमें अकाउंट नंबर और IFSC कोड जैसी चीज़ें होने वाली है यहाँ पे। तो ये डिटेल आपको डाल देनी है बैंकिंग की। इसके बाद यहाँ पे आपको नेक्स्ट कर देना है दोस्तों। तो ये डिटेल हमने डाल के नेक्स्ट कर दिया है। इसके बाद किस मेथड से आप यहाँ पे ऑटो पे सेटअप करेंगे तो यहाँ पे हमने नेट बैंकिंग सेलेक्ट करी है। इसके बाद हमें बैंक अकाउंट डिटेल डालना है। उसके बाद हमें सारी चीज़ें प्रोसीड कर देना है। तो ई-नेच आपका सक्सेस हो जाएगा। इसके बाद आपने ये सारी डिटेल डालने के बाद 6 डिजिट का ट्रांजेक्शन पिन यहाँ पे रखना है। अब आते हैं बात जो भी लिमिट मिली है उसको कैसे हम स्कैन एंड पेमेंट के थ्रू यूज़ करने वाले हैं यहाँ पे। तो सबसे पहला मेथड है स्कैन के थ्रू कैसे पेमेंट करेंगे। तो देख सकते हो 3000 रुपीज़ की लिमिट है। बिलिंग साइकिल आपको दिख रही है। तो आप किसी भी QR कोड में स्कैन करेंगे, अमाउंट यहाँ पे आपको डाल देना है। कितना अमाउंट आपको डालना है वो डाल देना है यहाँ पे। फिर किस चीज़ के लिए डालना है तो रिमार्क में डाल सकते हो। उसके बाद नेक्स्ट करेंगे। इसके बाद ट्रांजेक्शन पिन हम डालेंगे। तो मतलब हर बार आपको ट्रांजेक्शन पिन का यूज़ आने वाला है यहाँ पे। इसके बाद पेमेंट सक्सेसफुल हो जाएगी। अब अगर इस पैसे को आप बैंक अकाउंट में ट्रांसफ़र करना चाहते हैं तो वो कैसे कर सकते हैं वो भी यहाँ पे अभी हम देखने वाले हैं। तो यहाँ पे हम पे नाउ पे जाएंगे और बैंक डिटेल यहाँ पे डाल देंगे। इसके बाद यहाँ पे प्रोसीड कर देंगे और इसके बाद हम यहाँ पे अमाउंट डाल देंगे, कितना अमाउंट हमें यहाँ पे अपने बैंक अकाउंट में डालना है। इसके बाद हम सेंड कर देंगे। तो यहाँ पे IMPS के थ्रू करना चाहते हो या नेफ्ट के थ्रू, ये करने पे दोस्तों आपका चार्ज लगता है। तो इस बात को भी ध्यान रखेंगे। कई बार हो सकता है 3 से 5 दिन में पैसा आपका आए, कई बार तुरंत भी पैसा आपके अकाउंट में आ जाता है। इसके बाद आप UPI से भी पैसे भेज सकते हैं। इसके लिए बस दोस्तों यहाँ पे आपको UPI वाला ऑप्शन सेलेक्ट करना है और यहाँ पे आपको पे टू UPI में वो UPI ID डालना है जिसमें आपको यहाँ पे पेमेंट करना है। ठीक है। इसके बाद यहाँ पे आपको कंटिन्यू कर देना है। ठीक है। तो यहाँ पे हम UPI ID डाल देंगे दोस्तों। इसके बाद हम यहाँ पे कंटिन्यू कर देंगे। यहाँ पे हम मोबाइल नंबर डाल देंगे दोस्तों, मोबाइल नंबर नहीं, अमाउंट डाल देंगे, नेक्स्ट कर देंगे। इसके बाद ट्रांजेक्शन पिन को एक बार फिर से डालेंगे तो फिर पेमेंट यहाँ पे सक्सेसफुल हो जाएगा। तो इस तरीके से दोस्तों यहाँ पे आप जो है पेमेंट कर सकते हो। फिर आपको अवेलेबल लिमिट दिखेगी और साथ ही साथ में आप रेफ़र करके भी पैसे कमा सकते हो। और इस यहाँ पे आपके होम पे भी दिखेगा आपने कितना ट्रांजेक्शन करा हुआ है। ट्रांजेक्शन्स में आपको देखने को मिलेगा दोस्तों यहाँ पे। और इस तरीके से दोस्तों यहाँ पे आप इस एप्लीकेशन का यूज़ कर सकते हो, रेफरेंट अर्न करके भी पैसे कमा सकते हो। तो मिलते हैं अगले वीडियो में इसी तरह के इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ।